भागलपुर के तातारपुर में जिस बम धमाके ने बिहार को हिला दिया, उसकी एक एक कड़ियां हमने पिरोने की कोशिश की। धमाके के मास्टरमाइंड कौन है, जिस घर में ब्लास्ट हुआ उसकी क्या कहानी है, कौन है ब्लास्ट के मुजरिम, ये सब गुत्थी आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक तातारपुर के जिस घर में धमाका हुआ, वहां देसी बम की बड़ी खेप तैयार की जा रही थी। ये तैयारी शब बारात यानी 18 मार्च से ठीक पहले की थी। ब्लास्ट में दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एक लीलावती और दूसरा नाम है मकान मालिक मोहम्मद आजाद आलम का। धमाके में लीलावती का पूरा परिवार काल के गाल में समा गया, वही आजाद फरार है। मौके से भारी मात्रा में बारूद और लोहे की कील मिली। बारूद पश्चिम बंगाल और झारखंड से आता था। मामले की एटीएस और एसआईटी जांच कर रही है। नक्सली कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। तातारपुर और कोतवाली के बीच बसा है काजवली चक। घनी आबादी वाले काजवली चक के बीचों बीच 3 मंजिला मकान मोहम्मद आजाद का था, जो धमाके में ध्वस्त हो गया। इस मकान में लीलावती देवी अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। पहले ये मकान लीलावती का था और आजाद इसमें दुकान चलाता था। 10 साल पहले आजाद ने यह मकान लीलावती से खरीद लिया। लीलावती का परिवार पटाखा बनाने का काम करता था, इसलिए आजाद ने परिवार को बड़ा काम दे दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए यहां दिन में वेल्डिंग और ग्रिल बनाने के साथ साथ डिस्पोजेबल कप प्लेट का कारोबार होता था। शाम ढलते ही बम बनाने का खेल शुरू हो जाता था। सूत्र बताते हैं कि रात के अंधेरे में बम बनाकर सुबह 4 बजे तक उसकी डिलीवरी भी कर दी जाती थी। बम बनाने की तैयारी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घटनास्थल से 16 किलो बारूद बरामद हुआ। काजवली चक के जिस घर में ब्लास्ट हुआ, वहां सालों से पटाखे बनते रहे हैं। यहां ब्लास्ट भी होता रहा है, लेकिन इतना भयानक धमाका पहले कभी नहीं हुआ। हर बार का ब्लास्ट एक घर तक सिमट कर रह जाता था, लेकिन हर बार पुलिस प्रशासन सोया रहा, जागा जब धमाके ने पूरे बिहार को हिला दिया। 4 मकान जमींदोज हो गए, 14 लोग अकाल मौत के शिकार हुए। अब पुलिस एंगल तलाश रही है, नक्सली कनेक्शन से लेकर आतंकी तार। लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी है। टाइम 8 के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर के तातारपुर में जिस बम धमाके ने बिहार को हिला दिया, उसकी एक एक कड़ियां हमने पिरोने की कोशिश की। धमाके के मास्टरमाइंड कौन है, जिस घर में ब्लास्ट हुआ उसकी क्या कहानी है, कौन है ब्लास्ट के मुजरिम, ये सब गुत्थी आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक तातारपुर के जिस घर में धमाका हुआ, वहां देसी बम की बड़ी खेप तैयार की जा रही थी। ये तैयारी शब बारात यानी 18 मार्च से ठीक पहले की थी। ब्लास्ट में 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एक लीलावती और दूसरा नाम है मकान मालिक मोहम्मद आजाद आलम का। धमाके में लीलावती का पूरा परिवार काल के गाल में समा गया, वही आजाद फरार है। मौके से भारी मात्रा में बारूद और लोहे की कील मिली। बारूद पश्चिम बंगाल और झारखंड से आता था। मामले की एटीएस और एसआईटी जांच कर रही है। नक्सली कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। तातारपुर और कोतवाली के बीच बसा है काजवली चक। घनी आबादी वाले काजवली चक के बीचों बीच 3 मंजिला मकान मोहम्मद आजाद का था, जो धमाके में ध्वस्त हो गया। इस मकान में लीलावती देवी अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। पहले ये मकान लीलावती का था और आजाद इसमें दुकान चलाता था। 10 साल पहले आजाद ने यह मकान लीलावती से खरीद लिया। लीलावती का परिवार पटाखा बनाने का काम करता था, इसलिए आजाद ने परिवार को बड़ा काम दे दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए यहां दिन में वेल्डिंग और ग्रिल बनाने के साथ साथ डिस्पोजेबल कप प्लेट का कारोबार होता था। शाम ढलते ही बम बनाने का खेल शुरू हो जाता था। सूत्र बताते हैं कि रात के अंधेरे में बम बनाकर सुबह 4 बजे तक उसकी डिलीवरी भी कर दी जाती थी। बम बनाने की तैयारी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घटनास्थल से 16 किलो बारूद बरामद हुआ। काजवली चक के जिस घर में ब्लास्ट हुआ, वहां सालों से पटाखे बनते रहे हैं। यहां ब्लास्ट भी होता रहा है, लेकिन इतना भयानक धमाका पहले कभी नहीं हुआ। हर बार का ब्लास्ट एक घर तक सिमट कर रह जाता था, लेकिन हर बार पुलिस प्रशासन सोया रहा, जागा जब धमाके ने पूरे बिहार को हिला दिया। 4 मकान जमींदोज हो गए, 14 लोग अकाल मौत के शिकार हुए। अब पुलिस एंगल तलाश रही है, नक्सली कनेक्शन से लेकर आतंकी तार। लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी है। टाइम 8 के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
है।